नमस्कार, मैं ध्रुव यादव। आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है एनटी के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ, जो कि काफी समय से अपने बयानबाजी बदले जा रहे हैं। पहले वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है, अब वो इस बात को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि एक्शन लेंगे, बताते हैं कि सीबीआई जांच भी कराएंगे। और अभी तक काफी ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। एनटीए के चीफ को ये भी बदला गया है और बाकी काफी सारी चीजें हैं जो एक एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। बार बार पेपर लीक होना, बार बार पेपर आउट होना, और स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। 5-6 महीना वो लगातार किसी चीज की तैयारी करते हैं, साल भर देते किसी भी पेपर को, और बाद में पता चलता है कि वो पेपर लीक हुआ। ये छात्रों के लिए इस समय का सबसे बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। और जैसा कि आपने नीट यूजी में देखा, 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। और कहा जाता है इसमें काफी जोरों से धंधली हुई है, चाहे गुजरात हो चाहे बिहार हो, बाकी सभी जगहों से लोगों को पकड़ने की खबरें आई हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। रोज एक नया केस दिखाई देता है। और हम आज काफी स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो क्यों मांगना चाहते हैं। हम नेट के एग्जाम देके आए हैं और हम स्टूडेंट्स 5-5 महीना दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हमें खबर क्या मिलता है, पेपर लीक हो गया। जिसके पास पैसा है इसका मतलब वो पेपर खरीद लेगा, इसका मतलब शिक्षा विकास हो चुका है। तो हमारा क्या वजूद है? देखिए, जो व्यापक तौर पे जो मुद्दा है, व्यापक मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए दे क्योंकि वो कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी है। ये आखिर कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने पद पे बने हुए हैं? आखिर ये कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम गड़बड़ियों के बावजूद एनडीए को नहीं कर रहे हैं? तो कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप यूजीसी के चेयरमैन को उनके पदों से हटा नहीं रहे हैं? यानी सीधे सीधे ये दिखाता है ये जो गड़बड़ियां हैं, ये सरकार के नाको तले हो रहा है। सरकार की माफियाओं के साथ जो गठजोड़ है उसी को दिखा रहा है। प्रॉब्लम सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है एक व्यक्तिगत रूप का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है एनडीए जैसे बॉडी में, एक प्राइवेट बॉडी जो कोई सरकारी संस्थान नहीं है, उसको कोई सरकार अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर सकता। वो क्या कर रहा है उसके ऊपर जो हम लगातार देख रहे हैं एग्जाम्स में धांधली होते हुए, वो हो ही रहा है क्योंकि एनडीए जैसा बॉडी एग्जिस्ट करता है और एनडीए जैसे बॉडी को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने टेंडर दे के रखा है। अभी तक तो देखिए इनकी तरफ से कोई भी एक्शन इस टाइप का नहीं लिया गया जिससे छात्रों में कॉन्फिडेंस है कि उनकी जो मांगे हैं इतने दिनों से जो कर रहे हैं लगातार सड़कों पे हैं, उस पर कोई भी एक्शन लिया जाएगा। अभी तक खाली एक दिखावे के लिए एनडीए के डीजी को हटा दिया गया, जबकि बाकी जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको अभी भी उनके पद पे रखा गया है। और छात्रों की ये डिमांड है कि एनडीए जो है वो खाली इस बार नहीं बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग अनियमितताएं उसके द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम में रही हैं, उसकी कभी भी जांच की कोई भी आश्वासन क्या उसका कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। मांग साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो इतनी जो लानत उन पर देश भर से आ रही है उसको स्वीकार करें, इतनी शर्म बरतें कि उन्होंने 40 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है पिछले 10 ही दिन के अंदर। 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक उनके चलते हुई है। इस एनटीए को रद्द करिए और उसके बाद सारे एग्जाम्स फिर से। ये मांगे हम लोग कर रहे हैं। ये एनटीए जैसी बॉडी जिसको कि इन्होंने किसी भी सरकारी एक्ट के अंडर नहीं बनाया, जिस पे कोई भी सीबीएसई की जो पुरानी एग्जाम करने की गाइडलाइंस थी वो नहीं लागू होती, उसको सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करा के पूरी तरीके से प्राइवेट एजेंसी की तरह चलाने वाली ये सरकार, और उस प्राइवेट एजेंसी खुद सारे एग्जाम्स लोकल कंप्यूटर सेंटर्स को आउटसोर्स करने वाली एजेंसी। इस आउटसोर्सिंग, इस प्राइवेटाइजेशन के मॉडल पे हमने देखा कितना बड़ा करप्शन, कितना बड़ा माफिया तैयार हो गया, मगर सरकार इसको स्वीकार करने को राजी नहीं है। हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और एनटीए को रद्द करने के पत्र की मांग कर रहे हैं। आप कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। ये इतनी गर्मी और ये बारिश आपको परेशान नहीं करेगी? कई छात्रों का भविष्य आज दांव पर लगा है। 40 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य को पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया इस सरकार ने। उसके मुकाबले ये बारिश, ये गर्मी कुछ नहीं है। हम लोगों की अनिश्चितकालीन धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलेगा। थोड़ी बहुत भी शर्म बची है धर्मेंद्र प्रधान में, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, उनका एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते भी वो नहीं आए छात्रों से बात करने के लिए। हम एमओई के बाहर हमने इतना बड़ा धरना दिया, चक्का जाम करा, उसके बावजूद वो सेक्रेटरी को भेजते हैं। थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आप किस स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं?
मैं आयशा से हूँ और मैं DU की छात्र भी हूँ। इस बार मैंने CUET PG का एग्जाम दिया। हम देख रहे हैं CUET UG PG NTA जिस भी एग्जाम कराता है उसमें धांधली करता है। CUET PG में इतने प्रॉब्लम्स हुए थे, सेंटर लास्ट में चेंज हुआ था, लोगों का एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ है। अभी पता चल रहा है कि NTA का वेबसाइट हैक था 18 जून तक। तो क्या हम इंटीग्रिटी समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम की? क्या CUET UG और PG अच्छे तरीके से कराया गया? क्या स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है? क्या उनको कोई कनेक्शन के थ्रू नहीं मिल रहा है? ये कैसे साबित कर सकता है NTA जब उसका कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं? इतनी गर्मी आपको नहीं लगता काफी मुश्किल होगा धरना देना? मुश्किल है ही, अभी भी हम लोग सब पसीने में ही लथपथ है, लेकिन क्योंकि छात्रों का भविष्य का सवाल है, हम जैसे और लाखों छात्र हैं जिनका भविष्य उनके साथ खेला गया, तो अब बहुत सह लिया है, हर साल सहते आए हैं। हम कहना चाह सकते हैं कि यहाँ से अब और ना सहा जाएगा, अब NTA को स्क्रैप करना पड़ेगा, अब प्रधानमंत्री अब शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दे, क्योंकि उनसे ना तो NTA संभल पा रहा है और ना ही पेपर लीक की समस्याएं उनसे संभल पा रही है। नेट का पेपर जैसे समझिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको PhD एडमिशन लेना है और नेट जैसे इतनी बड़ी धांधली हो रही है, तो इसको धर्मेंद्र प्रधान किस तरीके से खोलकर बात नहीं कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि NTA को बर्खास्त किया जाए और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करें और नीट को दोबारा करवाया जाए। तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रोज धरना पे बैठ रहे हैं और उनके अकाउंट पे जो भी ले देंगे। हम जानते हैं कि क्या मॉरल कंपस है हमारे शिक्षा मंत्री को। देखिए, हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे, हम बहुत छात्र हैं, तो हिम्मत से मेहनत से स्कूल से कॉलेज तक पहुंचे और NTA के तहत हमने नेट का पेपर दिया और हमारे साथ धोखा हुआ है। इस धोखे का जवाब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाख, कई 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था नेट का और 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था नीट परीक्षा में। इतने लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और 30-40 लाख रुपए में उन्होंने पेपर लीक किया है, तो इसलिए बहुत बड़ा घोटाला है। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो हमारे देश की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको इस्तीफा, देश की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। और मामी डाला जो है UGC चेयरपर्सन, उसका भी इस्तीफा चाहिए और NTA की बर्खास्तगी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आकर हमने काफ़ी स्टूडेंट से बात की जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अलग अलग संगठन से, स्टूडेंट संगठन से हैं, आयशा, KYS, बाकी और भी स्टूडेंट संगठन है जो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। हमने बात की, उनकी समस्याओं को सुना और वो प्रधानमंत्री से क्या मांग रखते हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो किस तरीके से मांगते हो, क्या उनकी डिमांडें हैं। और काफ़ी गर्मी है इस समय, हमें देख सकते हैं और दिल्ली का टेम्परेचर अभी आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी है, पसीने निकले जा रहे हो, बारिश की संभावना भी बढ़ती जा रही है। इन सब के बावजूद भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी पुलिस लगी हुई है जो अंदर नहीं आने दे रही, तो बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आए ये लोग और अपनी मांगे रख रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट इतना स्ट्रगल कर पा रहे हैं आए दिनों में और अपनी मांगों के लेके वो दृढ़ संकल्प है उनके अंदर कि वो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा चाहिए और बैठे हुए हैं जंतर मंतर के पास। और ये देखने वाला काफ़ी रोचक मामला होगा कि प्रधानमंत्री जी क्या संज्ञान लेते, क्या शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा देते हैं, क्या इसी तरह परीक्षाओं का करप्शन चलता रहेगा या छात्रों के भविष्य खिलवाड़ यूं ही चलता रहेगा। ये देखने का काफ़ी मामला दिलचस्प काफ़ी नजर आएगा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देते तो कौन नया शिक्षा मंत्री बनता, अगर नहीं होता तो ये स्टूडेंट्स कब तक अपनी मांगे रखते हैं। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं TTS इंडिया।